नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस रुपेश ट्यूटोरियल चैनल पे। तो बच्चों, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको त्रिकोणमिति का परिचय पूरा करा के दिया था। अब इस वीडियो में आपके लिए हम चैप्टर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग लेकर हम आए हैं। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम लोग ऐसे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो हमने सीखा है चैप्टर नंबर 8 में, वो का त्रिकोणमिति का उपयोग क्या है, त्रिकोणमिति को हम क्यों पढ़ते हैं, उसका उपयोग क्या है, कैसे कैसे उसका प्रयोग करते हैं, ये हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि अगर आपने चैप्टर नंबर 8 नहीं पढ़ा है तो पहली बात तो यह है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप उसको पढ़कर आइए, मेरे पिछले वीडियोस को देखिए, आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। फिर अगर आपने बाय द वे नहीं भी पढ़ा या हल्का फुल्का पढ़ा, बहुत डिटेल में आप नहीं गए हैं, तब भी मैं इस चैप्टर को कराने से पहले कुछ ऐसी बातें आपको बता दूंगा जिससे चैप्टर आपके लिए बहुत समझना आसान हो जाएगा। ओके, तो बच्चों, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताता चलूं जिनका उपयोग इस चैप्टर में होने वाला है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रश्नावली 9.1 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, मतलब त्रिकोणमिति का हम किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं अपने दैनिक जीवन में, उसका प्रयोग हमें सीखना है यहाँ पर। और बच्चों, इसको ऊंचाई और दूरी के नाम से भी जानते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमारे पास ये कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ नाम हैं, कीवर्ड्स हैं, शब्द हैं जो बहुत उपयोगी है, जिनको जानना बहुत ज़रूरी है। तो जानना ज़रूरी है, इसलिए हम इनको बताने वाले हैं, तब हम इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे, आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ओके, क्षैतिज रेखा बच्चों क्या होती है, ठीक है। तो जैसे एक भाई साहब यहाँ पर खड़े हैं, ज़रा ध्यान से देखिए, ड्राइंग बहुत बुरी है भैया हमारी, हंसीएगा नहीं। ये एक भाई साहब खड़े हैं, अरे आँख थोड़ा ठीक से बनाए यार। ओके, ये एक भाई साहब यहाँ पर खड़े हैं ऐसे आसानी से, दुबले पतले हैं। अब क्या हुआ, इनकी आँख जैसे ये है यहाँ पर, तो अब आँख को ऐसे तो लाइन बनाना मुश्किल है, यहाँ पर 3D सिस्टम हमारे पास है नहीं, हो सकता होने वाले आने वाले टाइम में हो जाए, बट अभी नहीं है। ओके, और होगा तब जब आप सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। ओके, तो अब क्या होगा, जैसे यहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ पर आपके सामने ऐसे खड़े हैं, तो अगर हम किसी चीज़ को देखना चाहते हैं, जैसे हम सीधी नज़र हमारी ऐसे जा रही है, ऐसे हम किसी को चीज़ को देखना चाहते हैं या चीज़ ऊपर देखना चाहते हैं, तो जैसे ये रेखा है, ओके, इसको हम क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा, यहाँ से ऐसे, तो ये एक क्षैतिज रेखा होती है ऐसे। अब यहाँ से यार क्या बनाया जाए, इसको ऐसे बना लेते हैं। ये जो रेखा होती है इसको हम क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा। ओके, ड्राइंग बहुत बुरी है हमारी, नहीं तो और भी अच्छा आपको बना के दिखाते, इसको कहते हैं क्षैतिज रेखा। ओके, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। अब एक आती है दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा का मतलब ये हुआ भैया, जिस वस्तु को अपनी आँख से हम देखना चाहते हैं, ये आँखें हैं ना, प्यारे प्यारे दोनों है ना, तो इनसे जिस वस्तु को हम देखना चाहते हैं, उस वस्तु को देखने के लिए हमको अपनी नज़र इधर ऐसे ऊपर नीचे इधर उधर करनी पड़ती है। तब जिस वस्तु को देखना चाहते हैं, जैसे बाय द वे आप यहाँ पर खड़े हैं, आप चाँद को देख रहे हैं, चाँद समझ रहे हैं ना, अब अपना अपना चांद मत समझिएगा। तो जिस चांद को हम देखना चाहते हैं रात में खड़े होकर छत पे ना, तो उस चांद को देखने के लिए हम जब अपनी नज़र ऊपर की ओर करते हैं, तो उस चांद और हमारी आँख के बीच में एक रेखा बन जाती है, हमें दिखाई नहीं देती है बट हम मानते हैं। ओके, तो जो ये रेखा बन जाती है इसको हम कहते हैं दृष्टि रेखा। कहने का मतलब, जिस वस्तु को आप देखना चाहते हैं, उस वस्तु को देखने के समय पर आपकी आंख और उसके बीच में जो रेखा बन जाती है उसको हम कहते हैं दृष्टि रेखा। तो जैसे यहाँ पर आपकी आंख है, तो बाय द वे आप यहाँ पर एक चांद देखना चाहते हैं, ऐसे ये चांद है, इसको देखना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, ऐसे जो रेखा हमारी बनती है इसको हम कहते हैं दृष्टि रेखा। मेरे ख्याल से आप बातों को समझ पा रहे होंगे, चांद का नाम आ गया, अब तो बात समझ में आ ही जाएगी। तो अगर आप अपनी आंखों से किसी वस्तु को देखना चाहते हैं, तो उस समय आपकी आंख और उस वस्तु के बीच में जो रेखा बन जाती है उसको हम कहते हैं दृष्टि रेखा। ओके, फिर बात आती है उन्नयन कोण की। तो भैया, उन्नयन कोण का मतलब होता है ऊंचे नयन। जब आप नैनो को, अपने नैनो को क्या करते हैं, ऊंचा कर देते हैं। यहाँ पर नैनो से बाण नहीं चलाना है, तो अब आप जब नैनो को अपने ऊंचे कर लेते हैं तो हो जाता है उन्नयन कोण। मतलब जब आप इन आँखों से इस वस्तु को ऐसे देखेंगे, ऊंचा करके देखेंगे, ऐसे ये देखेंगे, तब आपका ये जो कोण बनेगा इसको हम क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण। ये सब समझना बहुत ज़रूरी है, उन्नयन कोण। अब इसको हम क्या करते हैं, हम थीटा से भी लिख सकते हैं, अल्फा से भी लिख सकते हैं, बहुत सारे सिंबल्स का यूज कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। अब बाय द वे ये भाई साहब यहाँ पर खड़े हैं। ओके, थोड़ा सा दूसरे भाई साहब बना लेते हैं, ये भाई साहब थोड़े से खड़े हैं। अब बाय द वे इनको यहाँ पर एक कार खड़ी है, ऐसे ये कार खड़ी है। ओके,
थोड़ी सी सस्ती वाली कार है। अब क्या करेंगे, ये इसको देखना चाहते हैं, ये इस कार को देखना चाहते हैं, तब ये जो कोण बनेगा ये वाला, ये तो हो गई तुम्हारी दृष्टि रेखा, ये हो गई दृष्टि रेखा, और बच्चों ये हो गई क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा बनाना बहुत ज़रूरी है। ओके, क्षैतिज रेखा हो गई। अब जो ये कोण बनेगा ये हो जाएगा अवनमन कोण। अवनमन कोण का मतलब भैया, उन्नयन का मतलब ऊंचे नयन और अवनमन का मतलब नीचे नयन। सिंपल सी बात है, इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। एक बात और बता दूं मैं, जैसे कहेगा चित्र बनाने के लिए बोलेगा भूमि, तो भैया भूमि आप ऐसे बनाएंगे ना, ऊबड़ खाबड़ भूमि नहीं बनानी है आपको, हो तब भी नहीं बनानी है। तो ये तो बाय द वे अगर हमको भूमि बनानी होगी या क्षैतिज तल बनाना होगा तो हम ऐसे यूज़ करेंगे। टावर खड़ा करना है, मीनार खड़ी करनी है, तो भैया मीनार सीधी खड़ी करेंगे या झुका के खड़ी करेंगे? नहीं ना, तो ये मीनार बाय द वे खड़ी कर देंगे। अब मीनार में देखिए क्या होगा, दो बिंदु आएंगे, एक आएगा शीर्ष मतलब सबसे ऊपर वाला बिंदु, और एक आएगा पाद बिंदु। ओके, तो ये सब बातें आपके लिए जाना जरूरी है। पाद बिंदु का मतलब ये हुआ, भाई आप जहाँ पर खड़े हैं तो आपके चरण जहाँ पर हैं उस जगह को बोलेंगे पाद बिंदु, और जहाँ पे आपकी खोपड़ी है, शीर्ष है, उसको बोलेंगे शीर्ष बिंदु। सिंपल सी बात है। तो ये इतने पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। आप इसको लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या बना लीजिएगा, तब आपको चीज़ें बेहतर समझ में आएंगी। और आपको मैं बता दूं, जो क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं उसको बहुत बारीकी से पढ़ना है और फिगर को बहुत अच्छे तरीके से बनाना है। अगर फिगर आपका बन गया तो क्वेश्चन आपका चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो फिर आपको छींके आ जाएंगी। बट मैं यहाँ पर हूँ, आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत बेहतर तरीके से आपको समझाऊँगा। आप इसको करिए और हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। ओके बच्चों, तो ये क्वेश्चन मैंने 1 और क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे लिख दिया है। हालांकि इसको लिखने में बड़ी भैया मेहनत लगती है। ओके, फिर भी मैं आपके लिए लिख रहा हूँ। आने वाले टाइम में बहुत चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, लेकिन आप क्या करिएगा, अरे भाई सब्सक्राइब करना और क्या करना है, ठीक है, शेयर भी करना है। तो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया है। अब ये हालांकि फिगर जो है ये आपकी बुक में बना हुआ है, तो इसको बनाने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगी है, बट मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर की डोरी पर चढ़ रहा है, ठीक है, चढ़ने दीजिए, जो अच्छी तरह से तनी हुई है। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, इन्होंने फिगर पहले से बना दिया है, बुक में बना था, मैंने यहाँ पे बना दिया। तो एक ये डोरी है AC, ये 20 मीटर लंबी डोरी है, अब बहुत अच्छी तरीके से तनी हुई है, कोई झोल मोल इसमें नहीं है। हालांकि ये पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी यहाँ पर आप मानिए। तो और भूमि पर सीधे खड़े खंबे के शिखर से बंधा हुआ, इसका जुड़ा हुआ। तो देखिए ये आपका एक खंबा है, ये खंबा है, ओके, ये आपकी एक डोरी है, प्रेम वाली डोरी। ओके, तो एक डोरी है, ये भूमि है आपकी, यहाँ पर एक खंबा ऐसे खड़ा हुआ है, ये डोरी का एक सिरा यहाँ पर बंधा हुआ है, एक सिरा यहाँ पर बंधा हुआ है। अब इस डोरी की लंबाई कितनी है, 20 मीटर। और ये इन्होंने क्या कहा है, यदि भूमि स्तर के एक साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, देखिए ध्यान से, ये एक स्तर है, एक स्तर ये हुआ, तो ये जो बीच में कोण बना हुआ ये 30 डिग्री का है। ओके, तो खंबे की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। बहुत आसान क्वेश्चन, मैं आपको बहुत प्यार से समझाता हूँ, आप क्वेश्चन को देखिए। जब भी फिगर, ये तो हमारे पास फिगर बना हुआ है, अभी मैं यहाँ पर बनाऊंगा तो आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो इन्होंने कहा कि एक डोरी है, एक खंबा है, तो खंबे की ऊंचाई पूछ रहा है। तो बच्चों हम यहाँ पर क्या करते हैं, खंबे की ऊंचाई को h ले लेते हैं। अगर आप ना भी लें, AB ले लें, तब भी आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। अगर आप h ले लेते हैं तो और भी अच्छा, आपको देखने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा, क्वेश्चन वैसे लगेगा। तो यहाँ पर हम लिखे देते हैं, बाय द वे, माना खंबे, कौन सा खंबा है भैया, AB की ऊंचाई बराबर h मीटर। ओके, डोरी की लंबाई कितनी है, डोरी AC बराबर कितनी है बच्चों, 20 मीटर। ओके, अब हमसे कह रहा है कि खंबे की ऊंचाई बताओ भैया, ये वाली ऊंचाई बताओ। अब जरा पकड़िए यहाँ पर कैसे क्वेश्चन को लगाएंगे। जिस एंगल को हम ले रहे हैं फिगर में, या जो एंगल हमको दिया है, तुम ये देखो कि भैया उस कोण के लिए भुजाएं कौन कौन सी दी हैं। तो एक बात आप ध्यान रखिएगा, जिस कोण की बात हम करते हैं, जिस कोण की बात हम करते हैं, किस कोण की बात हो, उसके ठीक सामने क्या होता है भैया, लंब होता है। सिंपल सी बात है। और जो 90 अंश का कोण होगा उसके ठीक सामने की भुजा बच्चों क्या होगी, कर्ण होगी, और जो शेष भुजा बची होगी वो क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। इसे आपको भूलना नहीं है। दूसरी चीज़,
एक लाल बटे कक्का नहीं भूलना है। अगर आप इनको भूल गए तब आपको दिक्कत हो जाएगी। ओके, आप क्या करने वाले हैं हम लोग, जो भी हमारे पास यहाँ पर, ओके, इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। भैया इसको भूलना नहीं है, ये लाल और कक्का तुम्हारे जीवन में घुस गए यहाँ से, ये हटने वाले नहीं हैं। बाकी चीज़ों को इनको ध्यान रखिएगा। जिस कोण की बात हो उसके सामने भुजा लंब होगी, 90 के सामने वाली भुजा कोण होगी, बची भुजा आधार हो जाएगी। अब क्या करने वाले हैं, अब जरा ध्यान देखिए, इसके ठीक सामने की भुजा बच्चों ए भी है, तो आपको लंब दिया हुआ है, और ये कोण 90, इसके सामने भुजा आपको कर्ण दी हुई है। बात समझ में आ रही है? आपको कौन कौन सी भुजा बच्चों दी हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। त्रिभुज ABC में कौन कौन सी भुजा दी है बच्चों, एक तो आपको लंब दी हुई है, और एक कौन सी दी है, कर्ण दी हुई है। बात को समझ रहे हैं? तो भुजाओं का अनुपात ही तो निकालना है हमको, तो हमने लंब और कर्ण का अनुपात ले लिया। अब बच्चों बताओ, लंब बटे कर्ण होता क्या है? लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा। याद आया? कुछ याद नहीं आ रहा तो आप पिछले वीडियोज़ में जाइए, वहाँ देखिए मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन, अब ध्यान दीजिएगा, इस कोण का मान कितना, 30 ना, लेकिन ये सी पर बना हुआ है, तो बच्चों हम क्या लिख रहे हैं, सी लिख रहे हैं। ओके, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, अभी आगे आने वाले क्वेश्चन में हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे, अभी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब बच्चों ज़रा ध्यान दीजिए, साइन सी का मतलब 30 हो गया, लंब कितना दिया बच्चों, एच दिया हुआ है। आप चाहे तो ए भी भुजा भी लिख सकते हैं। ओके, मैं यहाँ पे लिखे देता हूँ, AB बटा AC। ओके, अब एच का मान ये हो गया। ओके, अब आपके पास कौन सी भुजा, AC का वैल्यू बच्चों 20 है। अब साइन 30 का भाई आपको मान याद करना पड़ेगा। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2, तो बच्चों h बटा हो गया 20, ये आपका कैंसिल हो गया, तो h बराबर आ गया 10 मीटर। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब भाई हमें इसको हटाना पड़ेगा और फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, ये चीज़ हमें हटानी पड़ेगी यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास जगह फिर थोड़ी सी कम है, तो देसी वाला डस्टर लेते हैं। ओके, ये रहा भैया, देसी डस्टर है, हर चीज़ बदल जाएगी एकदम, बस थोड़ा सा आपका साथ चाहिए हमें, हर चीज़ बदल जाएगी। ओके, बट हम नहीं बदलेंगे, वैसे रहेंगे। तो मैं इसको यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, लाल बटे कक्का। ओके, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण, कोण जिसको हम लेंगे उसके सामने वाली भुजा बच्चों लंब, और जो बाकी बचेगी वो क्या हो जाएगी, आधार। ठीक है, अब यहाँ पर फिगर बनाने वाले हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए वाला, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। ओके, देखिए कैसे करेंगे। आंधी चल रही भैया, इस वक्त आंधी ना चले वही बेटर है, क्योंकि बहुत ठंड हो रही है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, तो पहले पेड़ बनाए, तो एक पेड़ बनाया हमने, ये देखिए सीधा साधा सा एक पेड़ बना हुआ है, ये पेड़ रहा आपका। ओके, तो पेड़ जमीन पे खड़ा होगा ना, ये रही आपकी ज़मीन, भूमि स्तर जिसको बोलते हैं, क्षैतिज स्तर बोलते हैं, सिंपल सी बात है। अब ये पेड़ टूट गया, ये देखिए तोड़ दिया हमने यहाँ से। ओके, अब क्या हुआ, ये टूटा हुआ पेड़ जो है ये क्या करेगा, ये टूटा हुआ पेड़ क्या करेगा, सीधा है तो ऐसे गिरेगा या फिर ऐसे गिरेगा, तो किसी एक तरफ आपको झुकाना पड़ेगा। तो ये पेड़ टूटने के बाद भैया यहाँ पर गिर गया, ये देखिए ये गिर गया। अब इसको A ले लेते हैं, इसको B ले लेते हैं, इसको C ले लेते हैं, इसको D ले लेते हैं। अब बच्चों ये 90 बन जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। पेड़ बनाया, टूट गया, यहाँ तक दिख रहा है आपको, यहाँ तक दिख रहा है। ओके, तो यार ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा बनाते हैं। अरे जगह की शॉर्टेज, मैं हटा देता हूँ इसको, फिर से बनाते हैं। ओके, एक पेड़ मैंने यहाँ पर बनाया ऐसे, देखिए यहाँ बनाते हैं, ये पेड़ है, ये इसकी ज़मीन है, ये पेड़ यहाँ से टूट गया। ओके, टूटने के बाद भैया ऐसे हो गया, ये देखिए, तो ये A हो गया, ये B हो गया, C हो गया और D हो गया, ये 90 हो गया। ओके, अब देखिए इसको डॉट बना दिया हमने ऐसे, तो आपको पता चले कि भैया ये टूटा वाला पेड़ जो है वही नीचे आया हुआ है। अब इन्होंने क्या कहा, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ता है कि पेड़ का शिखर, चौटैया ना इसकी शिखर, ये वाला, ये क्या करता है, ज़मीन को छूने लगता है। तो भैया ऐसे छू गया, यहाँ पर आ गया। ओके, और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है, तो ये यहाँ पर 30 अंश का कोण बना रहा है। ओके, बन गया। पेड़ के पाद, अब देखिए ये पेड़ था ना, पाद का मतलब मैंने बताया था इसके चरण कहाँ हैं, तो चरण इसके यहाँ हैं।
ओके। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, तो पेड़ के पाद ये हैं, शिखर यहाँ पर छू रहा है, तो इसके बीच की दूरी बच्चों कितनी है? 8 मीटर। ये देखिए हमने लिख दी। ओके। अब ये कहते हैं भैया पेड़ की ऊंचाई बता दीजिएगा। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, ये पेड़ जो आपका टूटा है इसकी ऊंचाई कितनी थी? x, समझिएगा। और ये जो इतना भाग बचा हुआ था ये कितना था? y। तो जो पेड़ टूट के नीचे आया, ये वाला भाग टूट गया, तो बच्चों ये कितना हो गया? y। फिगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो है नहीं, आप आसानी से देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ओके। तो अब ज़रा ध्यान से देखिए, हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे? माना पेड़ का टूटा हुआ भाग, टूटा भाग कितना हो जाएगा? x मीटर। शेष भाग कितना हो जाएगा? नहीं, टूटा भाग है आपका y मीटर, शेष भाग कितना है? x मीटर। तो एक बार बताओ बच्चों, कुल ऊंचाई कितनी हो जाएगी? शेष भाग टूटा हुआ भाग। ओके। अब हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज से खेलना शुरू करते हैं। जरा ध्यान से देखिए, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए, ये तो है नहीं मेरे पास, बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में, बी सी डी में। ध्यान से देखिएगा, अब हमारे पास क्या भैया, इस कोण की बात करनी है हमको, तो इस कोण के सामने की भुजा लंब हो गई, 90 के सामने भुजा कर्ण हो गई। याद, हमको तो तीनों भुजा दी हुई है, हम तो फंस गए। बट कैसे फंसेंगे? आपको हमने पढ़ाया है, बिल्कुल भी नहीं फंसेंगे आप। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस कोण के सामने की भुजा हमको दी है ये लंब, और एक दिया है आधार। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको इसके साथ में ले लेते हैं। ज़रा ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ लिखेंगे tan 30 बराबर लंब बटे आधार। ओके। तो बच्चों लंब कौन सी भुजा हो जाएगी? BC। आधार कौन सी भुजा हो जाएगी? CD। तो tan 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/√3। BC का वैल्यू कितना भैया? x। और CD का वैल्यू कितना है? 8। कैंची की गुणा कर दीजिए। कैंची के गुणा करने के लिए कैंची की आवश्यकता नहीं है। ओके। जरा ध्यान से देखिएगा, इसको इसके साथ गुणा करेंगे तो जाएगा √3x बराबर 8। तो x बराबर 8/√3। इसको आप अपनी जेब में रख लीजिएगा। ओके, सिंपल सी बात है। अब आपको x मिल गया ना, अब अगर आपको y मिल जाए तो आप दोनों को जोड़ देंगे। अब y निकालने के लिए क्या करेंगे? ध्यान से देखिएगा, इस वाले कोण के लिए ये लंब हुआ ना, ये आधार हुआ, और ये आपका कर्ण हुआ। तो अब आपको इसको साथ में आप ले चुके हैं, अब आप इसको और इसको साथ में ले लीजिए। तो इसके लिए ये भुजा हो गई आधार, ये भुजा हो गई कर्ण, तो आप कॉस ले लीजिए। जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर लिखेंगे पुनः त्रिभुज BCD में। अब आप दोबारा क्या कीजिए? कॉस ले लीजिए। कॉस 30 बराबर आधार बटे कर्ण। अगर मैं a बटा k लिख दूँ कोई परेशानी तो है नहीं। ओके, आधार बटे कर्ण हो गया। अब बच्चों इसका आधार कितना है? CD, और कर्ण कितना है? BD। तो बच्चों cos 30 का वैल्यू भाई आपको याद होना चाहिए। cos 30 का वैल्यू है बच्चों √3/2। याद भाई करना पड़ेगा, बाकी और कोई चारा नहीं, कोई ट्रिक नहीं, कुछ भी नहीं, कोई बहाना नहीं चलेगा। CD का वैल्यू बच्चों कितना है? 8। और BD का वैल्यू बच्चों कितना है? BD का वैल्यू है y। तो आप ज़रा ध्यान से देखिए, 3y = 16, y = 16/√3। ओके, तो पेड़ की कुल ऊंचाई बराबर x + y। अब बच्चों x क्या है? 8/√3, और ये है आपका 16/√3। अब बच्चों दोनों के हर बराबर हैं, तो ये 16 8 कितने हो जाएंगे? 24/√3। बट आपका आंसर नहीं आ रहा होगा, है ना? तो आप क्या करेंगे? आप संयुग्मी से गुणा करेंगे। भैया संयुग्मी हमारा बनेगा नहीं, है ना, क्योंकि हमारे पास 2 नंबर नहीं, तो हम इसका परिमेयीकरण कर देंगे, मतलब √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 24√3 अपॉन में हो जाएगा 3, ये गुणा हो जाएगी, काट देंगे इसको, हो जाएगा 8√3 मीटर। ये रहा आपका आंसर। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बड़ी मेहनत से इसको क्वेश्चन को लिखा है हमने, तो अगर आप साथ में क्वेश्चन को करते हैं तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। √3 मल्टीप्लाई हो गया 3/24, एकदम सही आंसर है। ओके, आपको दिख रहा नहीं दिख रहा ना? नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ पर लिखे देता हूँ। अरे भैया यहाँ लिखे देते हैं। ओके,
8√3 मीटर। थोड़ा जगह का दिक्कत है, सब कुछ धीरे धीरे अच्छा हो जाएगा, बस आप साथ में बने रहिए। ओके, तो आप इसको करिए और साथ में करिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। आप इसको करिए और हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। ओके बच्चों, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। बारी बारी से एक से मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा सा है बट बहुत ईजी है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है। ओके, तो एक ठेकेदार बच्चों के खेलने के लिए 2 फिसलन पट्टी बनाना चाहती है। तो भैया ये वही वाली फिसलन पट्टी है जिनमें आप कभी भी पार्क वगैरह में गए होंगे तो उन पे खिसक खिसक के आपने अपनी पैंट जो है फाड़ ली होगी, तो ये वही वाली है। ओके, जान गए होंगे। तो आपको 2 फिसलन पट्टी बनानी है। देखिए ध्यान से, ये तो ज़मीन हो गई। ओके, अब एक फिसलन पट्टी यहाँ से बनेगी। ओके, कैसी फिसलन पट्टी बन रही है? 2 फिसलन पट्टी है यहाँ बच्चों, एक 5 वर्ष से कम के लिए है और एक 5 वर्ष से ज़्यादा के लिए। अब दिक्कत ये आएगी आपको, हम पता नहीं कैसे चलेगा कि हम 5 वर्ष से कम के लिए कौन बनाएं और 5 वर्ष से ज़्यादा के लिए कौन सी बनाएं। अभी आपको पता चल जाएगा। एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ये आपकी क्षैतिज स्तर रेखा है और ये आपकी ऊंचाई है और ये आपका एक कोण बनेगा। ध्यान दीजिएगा, बनेगा ना। तो जैसे जैसे आप ज़रा ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक कोण है, अब आप इसको ऊपर करते जाइए और आप फिर से कोण बनाइए, तो आप देख रहे हैं कोण आपका बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बताइए। तो जैसे जैसे आप ऊपर देखना शुरू करेंगे वैसे वैसे आपका कोण, क्षैतिज रेखा तो यही रहेगी ना आपकी, क्षैतिज रेखा ये है ना, ऐसे ये वाली। तो आप ऐसे ऐसे ऊपर चलते चले जाइए, आपका कोण बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो इसका मतलब जहाँ पर ऊंचाई ज़्यादा है वहाँ पर कोण का मान ज़्यादा होगा। तो बस यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर रहेगा। अब ध्यान दीजिएगा जरा, एक कोण कौन सा बनाता है? 30 अंश बच्चों, और एक कौन सा कोण बनाती है? 60 अंश। तो इसका मतलब 60 अंश वाली फिसलन पट्टी ज़्यादा ऊंची है। तो आप एक थोड़ी सी छोटी बनाइए और एक थोड़ी सी ऊंची बनाइए। ओके, अब होगा क्या बच्चों, आमतौर पर ऐसा थोड़े होगा कि इस फिसलन पट्टी को ज़मीन से ऐसे मिला दें, इसको ऐसे मिला दें, तो भैया 2 साथ में फिसलेंगे तो दुनिया के खोपड़िए लड़ जाएगा। अब यहाँ पर खोपड़ियाँ नहीं लड़ानी है, ठीक है। बट यहाँ हमारे पास एक कोई चारा नहीं है, हमको यहाँ पर खोपड़ी आपस में लड़ानी ही पड़ेगी। तो बाय द वे ये 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए है, 5 वर्ष से कम वालों के लिए है, और ये वाली 5 वर्ष से ज़्यादा वालों के लिए है। तो बच्चों इसकी ऊंचाई कितनी, जरा ध्यान से देखिए, इसकी ऊंचाई कितनी है? 1.5 मीटर की ऊंचाई है। तो ये बच्चों हो गया 1.5 यहाँ से यहाँ तक मीटर, और ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया आपका? 3 मीटर। ओके, तो ये यहाँ पर आएगा और ये आपका उन्नयन कोण ऐसे बनेगा, मतलब आप नीचे से देखेंगे ऐसे करके। तो बच्चों एक ये कोण बनेगा, एक ये कोण बनेगा। तो अगर इसका नाम A है, इसका नाम B है, इसका नाम C है, ये D है और ये आपका E है। बात को आप समझ रहे हैं? ये 90 हो गया, ये 90 हो गया। अब जरा देखिए ऊंचाई किसकी ज़्यादा है। भाई इन्होंने क्या कहा, 1.5 मीटर वाले की जो ऊंचाई होगी वो 30 अंश का कोण बनाएगा, जिसकी ऊंचाई 3 मीटर है बच्चों वो 60 अंश का कोण बनाएगा। ओके, अब आपसे क्या बोल रहे हैं, ये इनका ये वाला मान दिया। अब आपसे पूछ रहा है ये बताइए, तो आप इसको x ले लीजिए और इसको y ले लीजिए, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माना 5 वर्ष से कम की आयु वालों की पट्टी जो बनाई है, फिसलन पट्टी नहीं लिखना है, इसकी लंबाई क्या है? x मीटर है। और अधिक वालों की क्या है? आप पूरा लिखेंगे, 5 वर्ष से अधिक वालों के लिए, अधिक वालों की क्या हो जाएगी? y मीटर। बहुत इजी क्वेश्चन है। आपके पास एक ये ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है, जिस कोण के बारे में बात की जा रही है आप देख लीजिए उन कोणों के लिए कौन कौन सी भुजाएं दी हुई हैं। तो सबसे पहले हम ये कोण लेते हैं, ये वाला त्रिभुज ABC में, ABC में यहाँ हो जाएगा बच्चों tan 30 बराबर लंब बटे आधार। अब इसके सामने की वजह लंब भैया ये हुई ना AB, और आधार हो गई आपकी BC। लेकिन यार यहाँ पर tan क्यों लगाएंगे, गलत हुआ ना। क्यों हुआ देखिए, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। भैया भैया इसके लिए हमारे पास ये लंब दिया है ना, और ये क्या दिया हुआ है,
कर्ण हुआ कि नहीं हुआ? 90 के सामने वाली भुजा, अरे भैया हमको सिर्फ ये देखना है कि इस कोण के लिए किन किन भुजाओं के मान हमें दिए हैं। तो इसके लिए ये लंब हमें दिया हुआ है और इसके लिए ये कर्ण हो गया हमारे पास। ओके, तो जिस कोण के लिए बात कर रहे हैं उसके सामने की भुजा लंब है और जो उसी त्रिभुज में उसी कोण के लिए हम क्या देखेंगे, ये 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होगी। तो लंब और कर्ण किस में होता है? साइन में होता है। तो बच्चों यहाँ लिखेंगे साइन 30 बराबर लंब बटे कर्ण, और लंब कितना है आपका AB और कर्ण कितना है AC। तो इसका मान तो 1/2 हो गया। अब AB का मान कितना है बच्चों? 1.5। ओके, और इसका मान कितना है? x। आप कैंची की गुणा कर दीजिए तो x बराबर 1.2 बराबर 3.0 मीटर। इसका मतलब ये 5 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए 3 मीटर लंबी फिसल पट्टी बनाई गई है। अब हम देखते हैं 5 मीटर 5 वर्ष से ज़्यादा की उम्र के लिए। तो बच्चों यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज EDC में इनसे मिल लीजिए। अब भैया देखिए आपके सामने ये 60 है ना, तो 60 के सामने वाला कोण लंब हुआ कि नहीं हुआ? आधा भुजा हुई लंब की नहीं हुई। अब ये 90 के सामने कर्ण हुआ, तो भैया लंब और कर्ण फिर से साइन में होते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे साइन 60 बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या हो गया आपका? DE, कर्ण कौन सी हो गई? EC। तो साइन 60 का वैल्यू √3/2, DE का वैल्यू हमारे पास है बच्चों 3 और इसका वैल्यू है y। आप ऐसे कर दीजिए, यहाँ लिखेंगे √3y बराबर 6, तो y बराबर 6√3 ऐसे हो जाएगा। आप इसको गुणा कर दीजिए तो y बराबर हो जाएगा 6√3/3, कैंसिल हो गया, 2 हो गया, तो y बराबर 2√3 मीटर। ओके, ये रहा आपका चमकदार आंसर। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ओके, तो इन्होंने क्या कहा इस क्वेश्चन में, देखिए भूमि के एक बिंदु से, तो आपको भूमि की जरूरत पड़ेगी, ऐसे बना लीजिए भूमि, इसका नाम हो गया AB, जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर स्थित है। ध्यान दीजिएगा, इस भूमि पर एक मीनार बनानी है आपको। तो हमारे पास एक बिंदु हमने यहाँ ले लिया, मीनार हमने यहाँ पर खड़ी कर दी, ये आपकी हो गई मीनार। ओके, अब क्या करना है, बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर स्थित है, मतलब ये वाली जो दूरी है वो कितना है बच्चों? 30 मीटर। मतलब भूमि पर स्थित एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु जो 30 मीटर की दूरी पर स्थित है, मीनार के शिखर से उन्नयन कोण 30 अंश है। तो मीनार का शिखर ये हुआ ना, तो यहाँ से उन्नयन कोण कितना भैया? 30 अंश है। अब आपसे कहता मीनार का ऊंचाई बताइए, तो मीनार का ऊंचाई h ले लीजिए। क्या लिखेंगे बच्चों? बहुत इजी क्वेश्चन है, ये हो गया C। तो यहाँ लिखेंगे माना मीनार BC बराबर h मीटर, इसकी ऊंचाई लिख लिया हमने। अब बच्चों यहाँ पर क्या लिखेंगे? आप चाहो तो AB बराबर 30 मीटर भी लिख दो, कोई ज़रूरत नहीं, हमने सारा फिगर में बना दिया है। अब यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC में, ये तो भैया 90 होगा ना। फिर से पहचानिए, इस कोण के सामने की भुजा लंब और ये आपको आधार दिया, क्योंकि इसके सामने की भुजा ये कर्ण हो गई, तो लंब और कर्ण हुआ तो आधार है तो बचा ना, तो आधार ये हो गई। तो आपके पास लंब और आधार दिए हैं, तो बच्चों लंब और आधार के बीच में 2 अनुपात ऐसे हैं, कॉट और टैन, दोनों में से आप कोई लगा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों? टैन 30 बराबर लंब बटे आधार। लंब कौन सी भुजा है? BC, आधार कौन सी भुजा है? AB। अब बच्चों टैन 30 का मान होता है 1/√3, BC का वैल्यू है h और इसका वैल्यू है 30। अब आप गुणा कर दीजिए तो h√3 बराबर हो गया 30। अब यहाँ से h बराबर 30/√3। ध्यान दीजिएगा, ये भी आपका आंसर है। ओके, अगर आप इसका परिमेयकरण करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे, इस तरह से आप इसका हर से अंश और हर को गुणा कर दीजिए तो ऊपर हो जाएगा 30√3। अब बच्चों √3 का मल्टीप्लिकेशन केवल 3 हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो h बराबर 10√3 मीटर हो जाएगा। ओके, और मैं आपको बता दूं, अगर इसका मान दशमलव में दिया हो सकता है कभी ऐसे आपको दशमलव निकालना पड़ जाए, तो बच्चों √3 का मान होता है
1.732। अगर एग्जाम में आए क्वेश्चन √3 की वैल्यू ना दी हो तो आपको ये लफड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक ठो जीरो है ना, तो जीरो अगर एक है या संख्या जिससे गुणा करें इसमें एक बार जीरो आया है तो दशमलव एक बार उधर खिसक जाएगा, राइट में हो जाएगा, तो 17.32 मीटर भी यहाँ का आंसर है। अब आप चाहे आंसर ये लगाएं, चाहे ये लगाएं, चाहे ये लगाएं, चॉइस इज योर्स। लेकिन भैया बोर्डवा में चॉइस में नहीं चलता है, अगर आंसर में ये वैल्यू दिया होगा तो आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप ये सब करिएगा और मैं अभी इसको हटाने के बाद आपको एक क्वेश्चन और करके दूंगा, तब तक आप इसको करिए। ओके ओके, तो ये रहा 5वां क्वेश्चन आपके लिए। ओके, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। तो भैया पतंग तो हमें उड़ानी आती नहीं, बट यहाँ आपको उड़ानी पड़ेगी। ओके, तो ये एक पतंग है, जैसे यहाँ पे मैं बनाता हूँ, ये एक पतंग है भैया, हंसीएगा नहीं, ओके, हमने कभी उड़ाई नहीं है। ये आपकी एक पतंग है, कोई ज़रूरत नहीं है आपको पतंग वतंग बनाने की, मैं आपको सिर्फ बना के दे रहा हूँ ऐसे, क्योंकि हम अपने आप को बहुत बड़ा आर्टिस्ट मानते हैं ना, तुम बना रहे हो। तो ये पतंग आपकी उड़ रही है ऐसे 60 मीटर ऊंचाई पर। ये एक भूमि है जो आपको भूमि स्तर बनाना पड़ेगा। ये पतंग है आपकी, तो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई लेंगे हम लोग। कितनी ऊंचाई पर उड़ रही भैया? 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। ओके, एक ये बिंदु ए ले लीजिए, यहाँ पर बी ले लीजिए, यहाँ पर सी ले लीजिए, 60 मीटर पे उड़ाइए इसको। पतंग में लगी डोरी, अब भैया डोरी लगानी पड़ेगी आपको ना, डोरी आप ऐसे पतंग में थोड़ी उड़ता है, तो पतंग कैसे उड़ेगा? ऐसे उड़ेगा ना एकदम। तो पतंग की डोरी ये रही आपकी, ये रही पतंग। अस्थायी रूप से भूमि से एक बिंदु से बांध दिया गया, हमने यहाँ पर इसको बांध दिया है पतंग की डोरी को। ये पतंग उड़ रही है, ये ऊंचाई जब भी नापेंगे ना तो ऊंचाई तो सीधी नापेंगे ना, ऐसे 90 अंश पे, तो ये आपको ऊंचाई नापनी है। ये डोरी की लंबाई है, ये क्या है आपकी? डोरी है पतंग की। ओके, ये मान लिया गया कि वैसे जब आप पतंग उड़ाते हैं तो डोरी आपकी कैसे एक कर्व जैसा बनाती है, लेकिन यहाँ पर मान लिया गया कि डोरी में किसी भी तरह की ढील नहीं है, एकदम तनी हुई है। भूमि के साथ एक झुकाव कोण 60 अंश बनाती है। ये कोण जो बनता है बच्चों, ये बनता है 60 अंश का। ओके, अब ये कह रहा है कोई ढील नहीं है, तो भैया डोरी की लंबाई बता दीजिएगा। इसका मतलब ये आपसे पूछ रहा है, तो हम इसको मानते हैं x मीटर। बहुत इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल हलवा जैसा। अब ध्यान दीजिएगा, इस कोण के लिए ये सामने की भुजा लंब हुई कि नहीं हुई? ये 90 अंश है, तो इसके सामने की भुजा कर्ण हुई कि नहीं हुई? तो इस त्रिभुज में सिर्फ लंब और कर्ण हमको दिया हुआ है, तो लंब और कर्ण हमको साइन और कॉसेक बताते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, माना डोरी AC की लंबाई बराबर x मीटर। ओके, पेन भी नहीं चल रहा भैया, मैं थोड़ा सा देसी अंदाज में आते हैं। x मीटर लिया हमने, और आपके पास जो BC है वो कितना है? 60 मीटर है। अब आप क्या करेंगे? त्रिभुज ABC में, ओके, लंब और कर्ण हमको दिया हुआ है, तो बच्चों लंब और कर्ण क्या अनुपात बताएगा आपको? साइन बताएगा। और कोण कितना है? 60। ओके, अब लंब कौन सी भुजा है बच्चों? BC। कर्ण कौन सी भुजा है? AC। साइन 60 का वैल्यू आपको याद करना होगा √3/2, और BC का वैल्यू है 60 और AC का वैल्यू है x। कैंची की गुणा कर दीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा √3x बराबर 120। गुणा कर दी ना, तो x बराबर 120 बटा √3, गुणा कर दीजिए √3 से ऊपर नीचे, परिमेयीकरण कर दीजिए, तो 120 √3 बटे में 3 हो जाएगा, ये काट दीजिएगा बच्चों, तो ये 40 √3 मीटर आएगा। ओके, अगर दशमलव में आप मान निकालना चाहें तो 40 गुणे 1.732, तो बच्चों ये जीरो यहाँ लगाइए, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 17 चक्कू 68, 1 69। अब आप 3 के बाद डेसिमल लगा दीजिए। इतनी मीटर की ऊंचाई पर हमारी पतंग उड़ रही है। ध्यान से उड़ाइए, कहीं कट ना जाए, अर्थात आप जो तैयारी कर रहे हैं बहुत बेहतर तरीके से करिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी तैयारी पर सारा पानी फिर जाए और आपके नंबर जो है किसी तरह से कम आ जाए, क्योंकि हम ऐसा चाहते ही नहीं हैं। तो आप ये क्वेश्चन यहाँ तक करिए, शेष जो क्वेश्चन है वो आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। और चलते चलते मैं आपसे कहना चाहूँगा, बस थोड़ी सी दूरी बची है, बस थोड़ा सा साथ आपका चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए, लाइक भी करिए, और जिससे हमारी ताकत थोड़ी बढ़ती रहेगी, हम आपके साथ और बहुत अच्छे तरीके से जुड़ते जाएंगे और सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हम बहुत जल्दी आपके लिए बहुत कुछ अच्छा करने वाले हैं, ठीक है। तो आपके लिए
परीक्षाएं जो आने वाली हैं उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और तब तक आप क्वेश्चन करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।